कैरियर क्राफ्ट इंडिया के इस सेशन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में रीढ़ कहे जाने वाली एक ऐसे प्रोसेस को जिसको एसएमटी टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि पीसीबी की असेंबली एसएमटी प्रोसेस के थ्रू कैसे होती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पीसीबी वर्सेस पीसीबी बीए ये दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है। पीसीबी क्या है? पीसीबी का फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये इसको कुछ लोग बेयर पीसीबी भी बोलते हैं। पीसीबी जिस पे कोई कंपोनेंट ना लगा हुआ हो उसको पीसीबी बोलते हैं या बेयर पीसीबी बोलते हैं, या सिंगल लेयर, डबल लेयर, मल्टीपल लेयर की हो सकती है। मोबाइल फोन में अप टू 8 लेयर तक की पीसीबी यूज होती हैं। और अगर आप सेकंड इमेज में देखेंगे तो ये पीसीबीए के ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। जब पीसीबीए के ऊपर सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी के थ्रू या थ्रू होल कंपोनेंट असेंबली टेक्नोलॉजी के थ्रू कंपोनेंट्स माउंट कर दिए जाते हैं तो वो पीसीबीए में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली कहते हैं। तो बेसिक डिफरेंस यही है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली मीन्स जब भी कंपोनेंट की असेंबली बोर्ड पे हो जाए तो वो पीसीबीए में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बात करते हैं हम इन दोनों टेक्नोलॉजी का जिनका यूज किया जाता है। सबसे पहला है सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी में कंपोनेंट पीसीबी के सरफेस पे लगाए जाते हैं जहां पे आप हाई डेंसिटी अचीव कर सकते हैं। अगर पीसीबी डिजाइन में बहुत ज़्यादा डेंस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है, वैसे में हमें जो है प्रिसीजन का रिक्वायरमेंट है, वैसे में हमें एसएमटी टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है। और जहाँ पे भी रोबस्ट मैकेनिकल कनेक्शन की ज़रूरत होती है या सोल्डरिंग, हाई सोल्डरिंग स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है कंपोनेंट में, वहाँ पे हम लोग थ्रू होल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जिसमें कंपोनेंट ड्रिल होल, पीसीबीए में ड्रिल होल होते हैं। कंपोनेंट्स की लीड उनके साथ अंदर इंसर्ट की जाती है, अपोजिट डायरेक्शन से सोल्डरिंग की जाती है। ये बेसिक डिफरेंस है। एसएमटी टेक्नोलॉजी में वन साइड कंपोनेंट माउंट होता है, उसी साइड सोल्ड सबसे पहले पीसीबी की लेयर होती है, उसके ऊपर सोल्डर पेस्ट, उसके ऊपर कंपोनेंट माउंट हो जाता है। रो होल कंपोनेंट में पीसीबीए में ड्रिल होल होते हैं, कंपोनेंट की लीड उसके अंदर असेंबली की जाती है, अपोजिट साइड से सोल्डरिंग की जाती है। ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। की एसएमटी कंपोनेंट्स और थ्रू होल कंपोनेंट्स के कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। यहाँ पे रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स हैं, जिसको चिप भी बोलते हैं, जिसको नॉर्मल भाषा में एलसीआर भी बोल सकते हैं, इंडक्टर्स भी होते हैं। क्यूएफपी है, बीजीए है, सीएसपी पैकेज हैं, कुछ आईसीज हैं, एलईडी डायोड, ट्रांजिस्टर्स हैं, टाइनी फ्लैट प्रोफाइल वाले पार्ट्स हैं। वो बेसिकली एसएमटी कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें लीड नहीं होती है। ओके, और जिनकी लीड बोर्ड के थ्रू होल से इंसर्ट नहीं की जाती। थ्रू होल कंपोनेंट में बेसिकली अगर आपने किसी ने भी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर देखा हो, कंडक्टर्स और हुड्स जितने लगते हैं, पावर ट्रांसफार्मर्स लगते हैं। और मोबाइल फोन में आप देखेंगे तो डीसी जैक जितने होते हैं वो भी थ्रू होल इंसर्ट होते हैं फॉर बेटर सपोर्ट, बिकॉज वहाँ पे मैकेनिकल फोर्स की जरूरत होती है। तो बेसिकली उसका डिजाइन मिक्स होता है। उसमें जो पावर सप्लाई और डेटा के पिंस होते हैं वो एसएमटी टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, लेकिन उसमें 4 पिंस होती हैं जो ग्राउंडिंग और मैकेनिकल सपोर्ट के लिए यूज होती हैं। वो अ, वो इंसर्शन के थ्रू होती हैं, जिसमें थ्रू होल भी यूज किया जाता है। सो कौन-कौन सी कोर मशीन्स यूज होती हैं एसएमटी में और उनके रोल्स क्या हैं? तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो पीसीबी लोडर है, ये एक मशीन होती है जिसमें पीसीबी की एरेज लोड की जाती हैं। कन्वेयर के थ्रू ये ट्रांसफर करके नेक्स्ट स्टेज पे ले जाता है। नेक्स्ट स्टेज उसका सोल्डर पेस्ट है। सोल्डर पेस्ट प्रिंटर है। सोल्डर पेस्ट प्रिंटर का काम है कि पीसीबीए के ऊपर स्टेंसिल एंड सोल्डर पेस्ट एसक्यूजी के थ्रू उस डिजाइन को प्रिंट करना जहाँ पे हमें कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। डिटेल में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद सोल्डर पेस्ट प्रॉपरली लगा कि नहीं लगा, इसमें जो है उसका इंस्पेक्शन होता है। बेसिकली ये कवर करता है कि सोल्डर पेस्ट का वॉल्यूम कितना है, हाइट क्या है, प्लेसमेंट एक्यूरेसी कैसी है, जिससे आपको कंपोनेंट असेंबल करने के बाद कोई डिफेक्ट
ना जनरेट हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज पे पिक एंड प्लेस मशीन। पिक एंड प्लेस मशीन ये हाई स्पीड सिस्टम होता है जिसमें विजन लगा होता है। ये क्या करता है कि कंपोनेंट्स को उनके रील से पिक करके पीसीबीए पर माउंट करता है जहां पे भी सोल्डर पेस्ट लगा होता है। अगेन इसकी इसकी जो है प्रोग्रामिंग की जाती है बेस्ड ऑन द पीसीबीए एंड कंपोनेंट डिजाइन, और इस प्रोग्राम के बेस पे ये रन करता है, कंपोनेंट्स को माउंट करता है। सेकंड इमेज में आप देख सकते हो कि पिक एंड प्लेस कर रहा है। फर्स्ट स्टेज में आप देखेंगे तो स्टेंसिल है, प्रिंटिंग कर रही है। ये इलस्ट्रेशन दिखाया गया है फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आता है कि आपने सोल्डर पेस्ट लगा दिया, कंपोनेंट उसके ऊपर माउंट कर दिए, लेकिन फिर भी अभी तक सोल्डर मेल्ट नहीं हुआ है, जॉइंट नहीं क्रिएट हुआ है। तो सोल्डर मेल्ट करने के लिए हम रिफ्लो ओवन का यूज करते हैं। रिफ्लो ओवन जो है वो कंट्रोल होता है, उसकी थर्मल प्रोफाइल टेम्परेचर कंट्रोल 8 to 10 जोन के होते हैं, जिसमें आप जो है पीसीबीए को असम लाइक आफ्टर सोल्डर पे आफ्टर पेस्ट प्रिंटिंग कंपोनेंट माउंटिंग आप उसके अंदर से उसको गुजारते हैं, जिसमें वो स्टेप वाइज टेम्परेचर प्रोफाइल के थ्रू सोल्डर मेल्ट होके सोल्डर जॉइंट क्रिएट करता है। सोल्डरिंग कंपोनेंट की सोल्डरिंग पीसीबीए के साथ हो जाती है। उसके बाद आप एओआई का यूज करते हैं। एओआई में आपको ये ऑप्टिकल इंस्पेक्शन है, इसमें कैमरे के थ्रू प्री सेव्ड इमेजेस के रेफरेंस में, प्री सेव्ड प्रोग्राम के रेफरेंस में वो इंस्पेक्शन करता है। मैं बेसिकली वो कवर करता है कि कोई कंपोनेंट मिस ना हो, कोई शोल्डर जॉइंट का इशू ना हो, कोई कंपोनेंट मिसअलाइन ना हो, किसी में शिफ्टिंग या एक्यूरेसी प्लेसमेंट एक्यूरेसी में कोई दिक्कत ना हो। तो एवाई सिस्टम के थ्रू होता है। फर्दर इसकी डिटेल में बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एसएमटी असेंबली लाइन का टिपिकल डायग्राम दिखाया हुआ है, जिसमें आप देखोगे तो लोड की बात कर रहा था मैं, ऑटो लोडिंग। यहाँ पे पीसीबी मैगजीन आपने लोड कर दी। उसके बाद ये इस ब्लैक कन्वेयर के थ्रू सोल्डर पेस्ट प्रिंटिंग मशीन में ट्रांसफर करता है। प्रिंटिंग मशीन का काम है सोल्डर पेस्ट को पीसीबीए पे प्रिंट करना विद द हेल्प ऑफ स्टेंसिल एंड एसक्यूजी। एसक्यूजी एक ब्लेड होता है जो सोल्डर पेस्ट को स्टेंसिल के ऊपर वाइप करता है। जिसने भी स्क्रीन प्रिंटिंग देखी होगी, कार्ड स्क्रीन प्रिंटिंग, उसको ये समझने में आसानी होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है सोल्डर पेस्ट इंस्पेक्शन। एसपीआई मशीन के थ्रू हम इंस्पेक्शन करते हैं। इसमें एंगुलर कैमरे लगे होते हैं और वो इमेजेस के थ्रू उसको एनालाइज करते हैं, जिसमें आप सोल्डर पेस्ट का वॉल्यूम, सोल्डर पेस्ट की एक्यूरेसी, कोई सोल्डर शॉर्ट है, शिफ्टिंग है, ये सारी चीजें चेक करते हैं। उसके बाद आता है चिप प्लेसमेंट। बेसिकली जो पिक एंड प्लेसमेंट की हमने बात करी थी वो टू पार्ट्स में यूज होता है। पहला है चिप। चिप मीन्स स्मॉल कंपोनेंट्स, एलसीआर वगैरह और छोटे आईसी। ये जो बाकी के स्टेज हैं इसमें बिगर आईसीज और बिगर कंपोनेंट जो भी एसएमटी में लगते हैं, सील फ्रेम, सील फ्रेम, सील कवर, वो सारी चीजें एंड बड़े बड़े आईसी कंपोनेंट यहाँ पे माउंट करते हैं। क्योंकि इसमें जो पिक एंड प्लेस मशीन होती है उसमें माउंटर जो हेड होता है, हेड में नोजल लगी होती है। नोजल के साइज के हिसाब से आप कंपोनेंट को पिक कराते हैं वैक्यूम सक्शन के थ्रू। उसके बाद कुछ लोग प्री रिफ्लो एवाई यूज करते हैं, जिससे अगर कोई माउंटिंग में डिफेक्ट आया हो, सोल्डरिंग से पहले उसको स्टॉप कर सोल्डरिंग कंप्लीट होने से पहले उसको स्टॉप कर सकें। तो अर्ली डिफेक्ट डिटेक्शन के लिए कुछ लोग प्री रिफ्लो एवाई यूज करते हैं, जिसमें उनको कोई भी एबनॉर्मेलिटी है, शिफ्टिंग है कंपोनेंट की, मिसिंग कंपोनेंट है, वो यहाँ पर डिटेक्ट हो जाता है। तो सोल्डरिंग से पहले उसको रिपेयर में भेज को उसको रिपेयर किया जा सकता है। वंस सोल्डरिंग हैपन देन वो थोड़ा टिपिकल होता है। फिर आते हैं रिफ्लो ओवन में। रिफ्लो ओवन एक थर्मल कंट्रोल प्रोफाइल यूज होती है इसमें। इसमें अलग अलग तरह के हीटिंग जोन होते हैं, जिसमें टेम्परेचर 0 से लेके 250 डिग्री तक वेरी करता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ सोल्डर पेस्ट एंड कंपोनेंट्स। उसके बाद कि जब ये पीसीबी यहाँ से गुजरती है और यहाँ पे आते हुए वो सोल्डर हो जाता है। इसके आउटर सेक्शन में एक कूलिंग जोन होता है, जहाँ पे पीसीबीए को 2 से 4 डिग्री के रेट में धीरे धीरे कूल किया जाता है। क्योंकि अगर सडन कूलिंग करेंगे तो सोल्डरिंग ज्वाइंट में क्रैक या और कोई इशू जनरेट हो जाएगा। तो जो कूलिंग है वो सडन कूलिंग नहीं होती, 2 to 4 डिग्री पर सेकंड के हिसाब से उसकी कूलिंग की जाती है। उसके बाद फाइनल में आता है पोस्ट रिफ्लो। पोस्ट
पोस्ट रिफ्लो एवाई। सो यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्पेक्शन किया जाता है पीसीबीए का, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि प्री रिकॉर्डेड इमेज एंड रेफरेंसेस के हिसाब से वो कंपेयर करता है, और कोई भी प्रॉब्लम हो आफ्टर सोल्डरिंग, सोल्डरिंग से रिलेटेड कंपोनेंट मिसिंग है, कंपोनेंट मिसअलाइन है, टर्म स्टोन है, बिल बोर्ड है, सोल्डर शॉक है, वो चीजें यहाँ पर डिटेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने इलस्ट्रेट किए है सोल्डरिंग पेस्ट प्रिंटिंग मशीन का। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो नीचे है मेसी, ये इसको स्टेंसिल बोलते हैं, ये एसक्यूजी ब्लेड है, फिर ये सोल्डर पेस्ट है। ये यहाँ से सोल्डर पेस्ट को वाइप करके इस तरफ लाता है, तो सोल्डरिंग पेस्ट में। तो यहाँ पर राइट वाली इमेज में आप देखेंगे तो बेसिकली ये जो ग्रीन कलर का है ये पीसीबी है। ये आप जो ग्रे कलर देख रहे हैं जिसमें स्लॉट कटे हुए हैं, ये है स्टेंसिल। ये स्लॉट्स कटे हुए हैं जिन्हें हमें प्रिंट करना है। ये जो ब्लैक एरिया दिख रहा है पीसीबी पे, एक्चुअली ये ब्राउन या येलो कह सकते हैं, गोल्डन कलर का होता है, जो कि पैड है पीसीबीए का, कॉपर पैड। ये एसक्यूजी ब्लेड है, ये सोल्डर पेस्ट रखा हुआ है जो इमेज में। अब ये यहाँ से एसक्यूजी मूव करके लेफ्ट टू राइट आएगी। सेकंड इमेज में आप देखेंगे जब वो राइट पे पहुंची है तो सारे स्लॉट में सोल्डर पेस्ट लग गया है। यही है सोल्डर पेस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, राइट। अब ये प्रिंट होने के बाद ये पीसीबीए नीचे चली जाती है, सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। अब अब देखोगे पीसीबीए पे ये सोल्डर पेस्ट प्रिंट हो गया, ये लग गए जहां जहां पे लगने थे। इसमें कुछ की कंट्रोल होते हैं जो हमें ध्यान देने होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो जो ऑपरेटर इसको हैंडल कर रहा है, अ, उसको स्टेंसिल हैंडलिंग, पेस्ट मैनेजमेंट, एसपीआई का इनपुट रिव्यू करने का नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली ये ट्रेन्ड ऑपरेटर होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी उसकी अच्छी होनी चाहिए टू अवॉइड एनी लैप्सेस, एनी डिफेक्ट जनरेशन, एंड इफ एनी डिफेक्ट इज गेटिंग जनरेटेड उसको अर्ली डिटेक्ट करके एक्शन लेने का, उसको ईएसडी का पता होना चाहिए, क्लीन रूम प्रोटोकॉल्स पता होने चाहिए। मशीन में अगर देखेंगे तो प्रिंटर का अलाइनमेंट, स्टेंसिल की क्लीनिंग कैसी है, एसक्यूजी का एंगल कितना होना चाहिए, स्पीड कितना होना चाहिए, फोर्स कितना होना चाहिए, ये सब जानकारी मशीन में जानकारी बेसिकली नहीं है, ये इसको आप कंट्रोल करना होगा मशीन के रिस्पेक्ट में। तो ये सारी चीजें सेटिंग पैरामीटर्स में होती हैं और चेकलिस्ट के थ्रू भी वेरीफाई करके किए जाती है। मटेरियल क्या क्या लगता है, मटेरियल है सोल्डर पेस्ट। सोल्डर पेस्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका स्टोरेज कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर उसकी शेल्फ लाइफ क्या होगी, ओपन कंडीशन में, अनओपन कंडीशन में। उसको यूज करने से पहले स्टिर किया जाता है, बेसिकली मिक्सिंग की जाती है, उसकी विस्कोसिटी मेंटेन रखनी पड़ती है टू गेट बेटर सोल्ड प्रिंटिंग एंड जॉइंट। मेथड की बात करेंगे तो स्टेंसिल की थिकनेस, कंपोनेंट का पैड एंड पिच, एसपीआई इंस्पेक्शन, पैड का कवरेज, ओपनिंग, कौन कौन से स्टैंडर्ड आपको रेफर करने हैं अगर कोई डिफेक्ट दिखता है। ये सारी चीजें हैं जो मेन की कंट्रोल है फॉर दिस प्रोसेस, राइट। आगे बढ़ते हैं तो एसएमटी लाइन असेंबली में आप सोल्डर पेस्ट इंस्पेक्शन देखेंगे। ये एक टिपिकल मशीन का डायग्राम है, डायग्राम क्या आप पिक्चर कह सकते हैं। उसके अंदर बेसिकली ये हेड्स होते हैं जिसमें कैमरा लगे होते हैं। आप देखोगे कन्वेयर के थ्रू पीसीबी जाता है, इमेज लेके वो इमेज को डिस्प्ले पे दिखता है ऑपरेटर जो उसको कंट्रोल कर रहा है उसके रिव्यू के लिए। साथ के साथ वो इंटरनल प्रोग्रामिंग के थ्रू जो भी इमेज गैलरी अपडेटेड है, प्री रेफरेंस डेटा फीड किया गया है, उसके हिसाब से वो कंपेयर करती है, या जो सेटिंग पैरामीटर दिया गया है। तो आप देखोगे तो ये सोल्डर पेस्ट का 3D इमेज है जो वो क्रिएट कर रहा है। अगर इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी मिलती है तो वो फेल कर देता है। फेल करने के बाद वो ऑपरेटर के रिव्यू के पास आता है, ऑपरेटर को अथॉरिटी होती है, अगर वो ट्रेंड ऑपरेटर है तो प्रॉपर्ली रिव्यू करके उसको आगे बढ़ा सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो आप एक डिफेक्ट यहाँ पे है क्योंकि इस पैड पे प्रॉपर्ली सोल्डर पेस्ट लगा नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या मेन की कंट्रोल यूज करते हैं, अगेन ट्रेंड ऑपरेटर हर स्टेज पे होना चाहिए, उसको एसपीआई सेटअप, वेरिफिकेशन, एफएआई करना, रिव्यू करना आना चाहिए। मशीन लेवल पे थ्री डी इंस्पेक्शन में वॉल्यूम, हाइट, एरिया, ये सब पता होना चाहिए। टॉलरेंस कितना सेट करना है, ठीक है, हाइट का, वॉल्यूम का, लेंथ विड्थ का, वो सारी चीजें मशीन लेवल पे कंट्रोल करनी होती है। मटेरियल लेवल पे बेसिकली क्या है कि मटेरियल यहाँ पे दो चीज यूज हो रहा है, एक तो पेस्ट है, पेस्ट रिकमेंडेड पेस्ट होना चाहिए, विद इन सेल्फ लाइफ होना चाहिए, विद इन स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। स्टेंसिल एंड बोर्ड जो है वो क्लीन होना चाहिए, स्टेंसिल कौन से टाइप का यूज कर रहे हो वो कंट्रोल होना चाहिए बेस्ड ऑन डिजाइन।
और टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए जो रिकमेंडेड है 20 to 25 डिग्री। मेथड में क्या है, 100% पैड इंस्पेक्शन होना जरूरी है। कोई भी डिविएशन मिलता है, कोई भी इशू मिलता है, वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होना चाहिए। आज के टाइम में ट्रेसेबिलिटी सिस्टम में लोग एमईएस में ही डेटा रिकॉर्ड करते हैं, वहां से आप निकाल सकते हो, मशीन के प्रोग्राम में भी रिकॉर्ड होता है। अगर डिफेक्ट ज्यादा हो रहा है टॉलरेंस से, रिप्रिंट करना पड़ता है, उसको वॉश करना पड़ता है, वुड को उसको रिप्रिंट करना होता है। और इन सब चीज़ों में आप जजमेंट के लिए आईपीसी 610 रेफर कर सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब आते हैं नेक्स्ट डिसीजन पे, जिसको पिक एंड प्लेसमेंट भी बोलते हैं या माउंटर बोल देते हैं जनरल टर्म्स में। माउंटर का एक टिपिकल माउंटर का जो है इमेज है ये। अगर इसके अंदर हम देखेंगे तो इसके माउंटिंग हेड्स हैं, माउंटिंग हेड्स के साथ जो है नोजल अटैच्ड होती हैं। ये नोजल जो है कंपोनेंट्स को पिक करती हैं। यहाँ देखेंगे तो नोजल के साथ ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। उनका काम है इन रील से फीडर के थ्रू कंपोनेंट को पिक करना एंड पीसीबीए पे माउंट करना। अगेन इसमें कुछ की कंट्रोल्स हैं, वही हैं, सर्टिफाइड ऑपरेटर ट्रेंड होना चाहिए, फीडर सेटअप उसको कैसे करना है ये आना चाहिए, ओरिएंटेशन कहाँ करना चाहिए, किस स्लॉट में क्या लगाना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है मैचिंग के लिए, ईएसडी के बारे में उसको पता होना चाहिए। मशीन में है प्लेसमेंट एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना होता है। विजन अलाइनमेंट सही है कि नहीं है, नोजल की क्लीनिंग और राइट साइज की नोजल आपने असेंबल की है कि नहीं की है मशीन में। मटेरियल लेवल पे है कि कंपोनेंट ड्राई होना चाहिए, विद इन सेल्फ लाइफ होना चाहिए, रील का ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। राइट, मेथड की अगर बात करें तो एफएआई, पोलैरिटी, ओरिएंटेशन, और फॉर एनी इश्यूज एक्सेप्टेंस के लिए आपको आईपीसी 610 यूज करना चाहिए। रिफ्लो की अगर हम बात करें तो जैसा मैं बात कर रहा था कि रिफ्लो कई जोन का होता है, उसका पता लगाने के लिए आप उसके डिस्प्ले में देख सकते हैं या उसके मैन्युफैक्चरर के मशीन का जो मैनुअल होता है उसमें आपको ये डिटेल मिल जाएगी। तो ये एक टिपिकल प्रोफाइल है इसकी। इस टिपिकल प्रोफाइल में जीरो से स्टार्ट होता है, रैंप अप करता है, फिर प्री हीट एंड सोक जोन आता है जिसमें वो स्टेबल रहता है, फिर पीक की तरफ वो रैंप अप बढ़ता है। और यहाँ पे पीक पे जाके ऑलमोस्ट यहाँ जो ये फर्स्ट पीक का कट बना हुआ है यहाँ पे रिफ्लो हो जाता है। होना का मतलब यहाँ पे इस टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट सोल्डर पेस्ट मेल्ट होना शुरू हो जाता है और यहाँ पे यहाँ तक वो पूरा प्रॉपरली मेल्ट हो जाता है। उसके बाद ये कूलिंग कूलिंग जोन स्टार्ट हो जाता है जो कि 2 से 4 सेकंड का होता है। तो ये टिपिकल प्रोफाइल है, बट अगर आप रियल प्रोफाइल निकालोगे तो समाउ ऐसे आएगी। दिस इज आइडियल प्रोफाइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सोल्डर पेस्ट प्रिंट हो चुका है, कंपोनेंट माउंट हो चुका है, बट अभी तक रिफ्लो में गया नहीं है। रिफ्लो होने के बाद ऐसा हो जाता है जहाँ पे आप देखेंगे कि ये ग्रेन्यूल्स जो है प्रॉपरली मेल्ट होकर सोल्डर जो है क्रिएट कर चुके हैं। राइट, यहाँ पे भी कुछ की कंट्रोल्स हैं। अगेन ऑपरेटर हैज टू बी operator should be selected which is very much competent in the process। उसको ये मशीन की हैंडलिंग आनी चाहिए, वो उनका ऑपरेशन मॉनिटर कर सके, प्रोफाइल उसका ले सके। राइट, प्रोफाइल हमेशा लेना होता है कि जो सेट वैल्यू है वो आपकी आइडियल वैल्यू के आसपास है कि नहीं, जो कंपोनेंट की सोल्डरिंग के लिए डिजाइन है। तो मशीन में ओन का प्रोफाइल लेना, सारे जोन्स का थर्मोकपल के थ्रू वेरिफिकेशन करना, कन्वेयर का स्पीड कंट्रोल करना, ये सारी चीजें मशीन कंट्रोल के अंतर्गत आती हैं। मटेरियल में बोर्ड और कंपोनेंट्स की हैंडलिंग, ठीक है, पेस्ट जो भी यूज हो रहा है वो जो प्रोफाइल आप यूज कर रहे हो दोनों कंपेटिबल है कि नहीं कंपेटिबल है, क्योंकि रिकमेंडेड पेस्ट ही आप यूज कर सकते हो फॉर सर्टेन कंपोनेंट्स। उसके बाद अगर मेथड में बात करें तो प्रोफाइल वेरिफिकेशन में थर्मोकपल है। डिफेक्ट को आपको अवॉइड करना है। डिफेक्ट मोस्टली होते हैं टॉम स्टोनिंग, ब्रिजिंग, बिलबोर्ड, राइट, कंपोनेंट मिस। सो इसके लिए अगर आपको डिसीजन देना है कि किस लेवल का डिफेक्ट फाइनली फेल है, अगर पार्शियल फेलियर आपको दिख रहा है तो उसके लिए आप आईपीसी 610 एंड आईपीसी JSTD 001771 का यूज कर सकते हैं। फाइनली आपका आता है एवाई। एवाई में कंप्लीट इंस्पेक्शन फिर से होता है आफ्टर सोल्डरिंग। जब रिफ्लो से सोल्डरिंग होके बोर्ड बाहर आ जाता है तो वहां पे भी आप देखेंगे तो ये एवाई मशीन है, उसके अंदर का सेटअप आप देखेंगे तो वहां पे भी कैमरे लगे होते हैं। वो कैमरे इमेज क्लिक करते हैं, इमेज क्लिक करके
डेटाबेस से कंपेयर करते हैं, प्री फीडेड डेटाबेस में ओके है तो ओके, एनजी है तो एनजी, वो आगे भेज देते हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ डिजिट्स हैं जिसको मैंने इलस्ट्रेट किया है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे कंपोनेंट में से सिर्फ दो पैड है, सोल्डरिंग हो गई, यहाँ पे कंपोनेंट है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ऑफसेट है थोड़ा सा पिन। यहाँ पे देखोगे तो ये कंपोनेंट के सरफेस प्रॉपरली लगी नहीं है, मीन्स कोप्लेनरिटी का इशू है। यहाँ पे पोलरिटी रिवर्स लगा है। ओके, यहाँ पे एक्स्ट्रा डायमेंशन का है। यहाँ पे कंपोनेंट रोटेट हो गया है। यहाँ पे देखो दो पीस में दो लेग्स में ब्रिजिंग हो गई है। ये देखो लिफ्टेड है, ये प्रॉपरली सोल्डर्ड नहीं है। यहाँ पे फिलेट क्रिएट हो गया है। ओके, ये व्हील बोर्ड है जिसमें कंपोनेंट लेंथ साइड से एक तरफ सोल्डर्ड हो जाता है। राइट, इसके अलावा भी आप देखोगे तो इस पे बहुत सारे फॉरेन मटेरियल है। यहाँ पे देखो कोल्ड जॉइंट है। तो इस तरह के डिफेक्ट क्रिएट होते हैं जो एवाई में डिटेक्ट होते हैं। और ये मोस्टली ये डिफेक्ट क्रिएट होते हैं आइदर रिफ्लो में कोई एबनॉर्मलिटी है टेम्परेचर कन्वेयर स्पीड को लेके, या फिर सोल्डर पेस्ट प्रिंटिंग में कोई एबनॉर्मलिटी है। तो यहाँ इस स्टेज के कुछ की कंट्रोल्स हैं जिसको हम बात करेंगे, जिसपे अगेन ऑपरेटर फुल्ली कॉम्पिटेंट होना चाहिए। एवाई वेरिफिकेशन सेटअप के वेरिफिकेशन के लिए, फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन के लिए, और उसको हैंडल करने के लिए उसको सारे डिफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, कि यहाँ पे एवाई में बेसिकली आपको इंस्पेक्ट करना है ये सारे डिफेक्ट जो दिए हुए हैं, किसी तरह का palm स्टोनिंग, शोल्डर कोल्ड ज्वाइंट, कंपोनेंट मिसिंग, ये सारी चीजें मशीन लेवल पे आपको डिटेक्ट करनी है। आपकी मशीन का डमी भी करते हैं, जिसमें आप कुछ डिफेक्टिव बोर्ड बना के मशीन में डालते हैं, वो एवाई मशीन उसको डिटेक्ट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। इस तरीके से आप जान पाते हैं कि आपकी मशीन परफेक्टली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। मटेरियल की बात करें तो मटेरियल यहाँ पे कुछ ऐसा यूज होता नहीं है ऐसा, बट स्टिल आपको अप्रूव्ड पेस्ट यूज करना है, बिकॉज अगर वो नहीं यूज करोगे तो बेसिकली ये डिफेक्ट क्रिएट्स होते हैं। मेथड की बात करें तो 100% इंस्पेक्शन की कवरेज होना चाहिए। कुछ असेंबली डिफेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो शोल्डर ब्रिजिंग है, कंपोनेंट ट्विस्टेड है, ये लिफ्टिंग है इस लीड में। यहाँ पे देखेंगे छोटे छोटे शोल्डर वॉल क्रिएट हो गए हैं। यहाँ पे बेटिंग अच्छी नहीं हुई है, देखेंगे तो यहाँ पे शोल्डर से कवर ही नहीं है। टॉम स्टोन है जिसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट स्टैंड अलोन हो जाता है वन साइड पे। शोल्डर है नहीं, यहाँ पे कम शोल्डर है, यहाँ पे पार्ट ही मिसिंग है, यहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स हो गई है, यहाँ पे भी ये अपसाइड डाउन हो गया है। तो इस तरीके के डिफेक्ट होते हैं। इस इमेज में भी आप रेफर कर सकते हैं थ्रो होल कंपोनेंट के डिफेक्ट किस तरीके से होते हैं। अब हम बात करते हैं थ्रो होल असेंबली प्रोसेस के बारे में। थ्रो होल असेंबली प्रोसेस में मेनली दो सेक्शंस होते हैं। नंबर एक है कंपोनेंट इंसर्शन, जहाँ पे सारे कंपोनेंट को ड्रिल होल के थ्रू असेंबल किया जाता है, और दूसरा है वेव सोल्डरिंग। कुछ एक प्रोसेसेस में सिलेक्टिव सोल्डरिंग की जरूरत होती है। तो अगर इसको देखना चाहेंगे तो थ्रू होल असेंबली बेसिकली एक कन्वेयर पे, अगर मैं मैनुअल असेंबली की बात करूँ, ये दो टाइप की असेंबली होती है, एक मैनुअल एक ऑटो। ऑटो को एआई बोलते हैं, ऑटो इंसर्शन। मैनुअल को एमआई प्रोसेस बोलते हैं। तो एमआई में अगर मैं बात करूं तो इस तरह से पीसीबी हैं, आप देखेंगे तो इसमें होल्स आपको दिख रहे होंगे, और वो कंपोनेंट जिनकी हमने बात करी थी जिनमें लीड होती हैं वो असेंबल हो रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर्स हैं, कुछ कनेक्टर्स हैं। अगर इसको और अच्छे से जानना चाहेंगे तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये पीसीबी है ग्रीन कलर की, ये इसमें थ्रू होल है, और ये कंपोनेंट थ्रू होल यहाँ पे असेंबल किया गया है, और इसका सोल्डरिंग जो होगा वो अपोजिट साइड में यहाँ पे होगा। राइट, तो यहाँ पे की कंट्रोल क्या आपको रखना है। अगेन मैन पावर आपका ऑपरेटर वो ट्रेंड होना चाहिए, जो मैनुअल इंस्ट्रक्शन कर रहा है सर्टिफाइड ऑपरेटर होना चाहिए, उसको ईएसटी के बारे में पता होना चाहिए, वो कंपोनेंट के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, जिससे वो ओरिएंटेशन और पोलैरिटी वगैरह चेक कर सके, लीड वगैरह कोई डैमेज तो नहीं है वो देख सके। मशीन्स जो भी यूज होती हैं वो कैलिब्रेटेड होनी चाहिए। अच्छी गुड लाइट्स होनी चाहिए, क्लीन वर्क बेंच हो। राइट, मटेरियल की अगर बात करें तो करेक्ट पीसीबी एंड कंपोनेंट्स जो भी बॉम्ब में डिफाइन है वो होने चाहिए। किसी कंपोनेंट में आप
ऑक्सीडेशन नहीं हुआ होना चाहिए, नहीं तो सोल्डरिंग नहीं हो पाएगी। सोल्डर एंड फ्लक्स जो भी यूज होता है विद इन सेल्फ लाइफ होना चाहिए, और प्रॉपर कंपोनेंट इंसर्शन सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए एसओपी के हिसाब से। मेथड में अगर देखेंगे तो लीड कटिंग इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, जिसमें लीड बहुत एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। तो कटिंग के लिए कुछ लोग ऑटो कटर या मैनुअल कटर यूज करते हैं। निपर निपर से करते समय आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि कंपोनेंट डैमेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है वेव सोल्डरिंग। आफ्टर असेंबली जो पीसीबीए है वो वेब सोल्डर के थ्रू सोल्डरिंग के लिए भेजी जाती है। इसमें अगर आप देखेंगे रिफ्लो और वेब सोल्डरिंग में मुख्यतः क्या अंतर है। रिफ्लो में पीसीबीए में सोल्डर पेस्ट ऑलरेडी लगा होता है, कंपोनेंट उस पे माउंट हो जाता है और उसको सिर्फ हीट की जरूरत होती है मेल्ट करने के लिए। लेकिन वेब सोल्डरिंग में आप अगर देखना चाहेंगे तो वेब सोल्डरिंग में कंपोनेंट इंस्टॉल तो हो जाते हैं, लेकिन वेब सोल्डरिंग में दो सोल्डर के वेव्स भी होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस इलस्ट्रेशन में, तो सबसे पहले पीसीबीए कन्वेयर पे गुजरती है, वहां पे फ्लक्स स्प्रे करते हैं फॉर बेटर सोल्डरिंग। उसके बाद बॉटम साइड से यहाँ पे एक नोजल के थ्रू अप्रूव्ड फ्लक्स होता है, वो फिर प्री हीटिंग होती है। प्री हीटिंग के बाद वहाँ पे दो वेव होती है, एक तो होती है टर्बुलेंट वेव, एक लेमिनर वेव। टर्बुलेंट वेव है जो डीप पेनेट्रेशन के लिए है लीड्स के होल के अंदर, और लेमिनर वेव आउटर सरफेस में अच्छी सोल्डरिंग के लिए। इसलिए इस दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। तो कंपोनेंट यहाँ से निकलता है और ये सोल्डर होके बाहर निकलता है। अगेन की कंट्रोल यहाँ पे क्या होना चाहिए, ट्रेंड ऑपरेटर होने चाहिए जो वेब मशीन को अच्छी तरह से समझते हो। सेटअप वेरिफिकेशन उनको आना चाहिए। सोल्डर पार्ट वगैरह और कन्वेयर की स्पीड मॉनिटरिंग करनी उनको आनी चाहिए। मशीन की अगर बात करें तो कैलिब्रेटेड सोल्डर मशीन होना चाहिए, वेब सोल्डर मशीन होना चाहिए। प्रॉपर टेम्परेचर वगैरह मेंटेन हो रहा है जो इनपुट पे सेट किया गया, और आउटपुट पे कन्वेयर की स्पीड है, नोजल की क्लीनिंग है फॉर फ्लक्स। मटेरियल आप अप्रूव सोल्डर और फ्लक्स यूज करेंगे, क्लीन पीसीबी यूज करेंगे। फ्लक्स टाइप और एक्टिविटी, बिकॉज देयर इज टू टाइप ऑफ फ्लक्स बीइंग यूज्ड हियर। एक को क्लीन फ्लक्स बोलते हैं, एक को नो क्लीन बोलते हैं। क्लीन फ्लक्स आपको क्लीन करना पड़ता है आफ्टर सोल्डरिंग, तो उसमें रिस्क रहता है क्योंकि आप ईएसडी ब्रश से उसको घिसेंगे, आईपीए लगाएंगे तो कंपोनेंट की लीड पे फोर्स लगता है, जिससे स्ट्रेन पड़ने की वजह से वो कंपोनेंट डैमेज और चिप ऑफ भी होते हैं। ओके, मेथड में अगर बात करें तो एसओपी के हिसाब से आपको सारे प्रोसेस मेंटेन रखने हैं। कन्वेयर की स्पीड, प्रीहीट टेम्परेचर, और सोल्डर की क्लीनिंग, सोल्डर पॉप की क्लीनिंग को आपको इंश्योर करना है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ड्राउस जमा होते हैं। और विजुअल या एओआई इंस्पेक्शन भी करते हैं लोग, जनरली लोग विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, तो प्रॉपरली विजुअल इंस्पेक्शन करना होता है। सो थ्रो होल डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। थ्रो होल डिफेक्ट देखेंगे तो कोल्ड ज्वाइन, राइट, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए, इनसफिशिएंट वेटिंग है, ये ओके है। यहाँ पे टू मच शोल्डर है, ओके, टू मच शोल्डर। यहाँ पे देखेंगे तो ब्रिजिंग, इसमें ब्रिजिंग है, यहाँ पे आइसोलेशन जनरेट हो गए, यहाँ पे बहुत सारे शोल्डर स्प्लेसेस हैं, यहाँ पे बहुत सारे शोल्डर बॉल हैं, पिन होल है, ब्लो होल है, शोल्डर स्पॉट है, यहाँ पे पैड लिफ्टिंग है। तो इस तरह के डिफेक्ट टेक्नोलॉजी में जनरेट होते हैं। इंसन्ट्री प्रोसेस फ्लो में जो क्वालिटी रिस्क और कंट्रोल है बेसिकली, वो उस पर बात करते हैं हम। तो वहाँ पे अगर मटेरियल इंस्पेक्शन की बात करें तो मटेरियल आपको इंस्पेक्शन करना होता है, डैमेज है, इनकरेक्ट कंपोनेंट है, फंक्शनली फेल है, इनकमिंग, इसको कर कैसे सकते हैं आप, रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं इनकमिंग क्वालिटी सेटअप करके, जिसमें आप कंपोनेंट का प्रॉपर वेरिफिकेशन करें बॉम के अकॉर्डिंग, ड्राइंग के अकॉर्डिंग। सोल्डर पेस्ट प्रिंटिंग में रिस्क है मिसअलाइनमेंट का, इंसफिशिएंट का, एक्सेस का, वॉल्यूम का। उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलर स्टेंसिल की क्लीनिंग करें, एसपीआई के रिजल्ट की का वेरिफिकेशन करें, रिव्यू करें। प्रिंटिंग पैरामीटर को ऑप्टिमाइज करते रहना पड़ेगा बेस्ड ऑन एसपीआई रिजल्ट। कंपोनेंट प्लेसमेंट में रिस्क है मिसप्लेस कंपोनेंट के, रॉन्ग पोलरिटी के, राइट। तो इसके लिए आपको मशीन का जो माउंट है उसका कैलिब्रेशन हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा। विजन सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो प्लेसमेंट फाइल है उसमें इनपुट सही दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं, ये एक्शन आप लेके जो है इस रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। रिफ्लो सोल्डरिंग में रिस्क है कोल्ड ज्वाइंट का, टार्म स्टोनिंग का, वार्पिंग का, बिल बोर्ड का। तो
इस तरह के इश्यूज को आप थर्मल प्रोफाइलिंग को मेंटेन रखें, टेम्परेचर को मॉनिटर करते रहें, रेगुलर प्रोफाइलिंग चेक करें, कन्वेयर की स्पीड को ऑप्टिमाइज करें, इनसे आप इन इश्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं। पोस्ट रिफ्लो इंस्पेक्शन में रिस्क है शोल्डर ब्रिजिंग का मिसिंग कंपोनेंट, ये रिस्क नहीं है बेसिकली। इसमें इस रिस्क की बात कर रहे हैं कि हमारा जो एवाई इंस्पेक्शन है वो इन इश्यूज को डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डिटेक्शन के लिए आपको हमेशा एवाई की प्रोग्रामिंग जो है वो मॉनिटर करती रहनी चाहिए कि किस तरह के डिफेक्ट वो डिटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, जिसमें आप डमी टेस्ट भी ले सकते हैं। और कुछ कंपोनेंट इसमें जो वीजीए यूज होते हैं, जिसमें जो सोल्डरिंग पॉइंट्स होते हैं वो आईसी के नीचे होते हैं, हिडन हिडन सोल्डर जॉइंट्स होते हैं, उनको आप एक्सरे से एक्सरे ऑनलाइन एक्सरे 3D एक्सरे लगा के उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। प्रो होल में क्वालिटी रिस्क बेसिकली कम ही होते हैं क्योंकि उसमें कम कंपोनेंट्स लगते हैं इन कंपैरिजन टू द एसएमटी। तो उसमें लीड बेंडिंग है, मिसअलाइनमेंट है, ठीक है, उसके लिए प्रिसाइज इंसर्शन फिक्सर्स होना चाहिए, ऑपरेटर ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। कंपोनेंट लीड की फॉर्मिंग जो है टूल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस लीड कटिंग की जब बात कर रहा था मैं, तो उसको लीड फॉर्मिंग भी बोलते हैं और उसके लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं। अगर टूल्स के साथ करेंगे तो कंसिस्टेंट रिजल्ट आएगा। इस तरह से आप इस रिस्क को डिवाइड कर सकते हैं। इनसफिशिएंट शोल्डर कवरेज, इनसफिशिएंट शोल्डर कवरेज क्यों आता है? वेब सोल्डरिंग मशीन में पैरामीटर अगर ऑप्टिमाइज नहीं है, इंक्लूडिंग टेम्परेचर हो गया, उसका dwell टाइम हो गया, या फ्लेक्स अच्छे से स्प्रेड नहीं हो रहा है, या रेगुलर मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो आप सोल्डरिंग पॉट का, तो ये इशू जनरेट हो सकते हैं। अगर आप ये सब रेगुलरली करेंगे तो आपको ये रिस्क जो है मिटिगेट कर सकते हैं। ब्रिजिंग और कोल्ड ज्वाइन की बात करें तो अगेन वही है, टेम्परेचर मॉनिटरिंग है, सोल्डर वेब पॉट का मेंटेनेंस है, प्रॉपर फ्लक्स एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे और ये इशू आपको आएगा। लेटेस्ट क्या चल रहा है एसएमटी प्रोसेस कंट्रोल में अगर आप देखेंगे तो रियल टाइम 3D एसपीआई है। कुछ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं वो 3D एसपीआई यूज कर रही हैं, जिनमें फीडबैक मैकेनिज्म है फॉर करेक्शंस। अगर अगर आप चाहें तो वो एसपीआई मशीन आपके प्रिंटर को स्टॉप कर सकती है अगर डिफेक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं या इस डिफेक्ट्स के बाद। तो ये एक लेटेस्ट चीज़ें हैं जो मूलतः सारे लोग नहीं यूज कर रहे हैं, but कुछ कुछ मैन्युफैक्चरर इसको यूज करना शुरू कर दिया है। एआई पावर्ड एआई है। एआई पावर्ड एआई में अगर आप एआई के साथ उसको ला मर्ज कर देते हैं तो एआई में जैसे आप मैनुअली उसको उस एआई को रिव्यू करते हैं, तो रिव्यू मैकेनिज्म एआई के थ्रू होगा तो आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी और फॉल्स कॉल जो है आप इम्प्रूव कर पाएंगे। इंटीग्रेटेड एक्सरे इंस्पेक्शन, अभी क्या होता है कि जो एक्सरे इंस्पेक्शन है बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग साइट पे ऑफलाइन रखा होता है और सैंपलिंग बेसिस पे आप 2 या 4 पीसेस करते हैं। लेकिन जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, मोर एंड मोर बीजीए कंपोनेंट्स एसएमटी में असेंबल हो रहे हैं, राइट, चिप के ऊपर चिप लग रही हैं, तो इस केस में इनलाइन एक्सरे 3D एक्सरे लोग लगाते हैं जिससे आप शोल्डर ज्वाइंट का 100% इंस्पेक्शन कर सकें। लेट फ्री सर्कुलाइज, यस, अभी तो सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं बेसिकली। इसमें लेड कंटेंट लिमिटेड पीपीएम में होते हैं या आप कह सकते हो जीरो होते हैं, जो रिलायबिलिटी को भी इंश्योर करते हैं और रिस्ट्रिक्शन ऑफ हजार्डस रिक्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं और किसी तरह का हजार्ड क्रिएट नहीं करते हैं। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं फॉर रिलायबल पीसीबी असेंबली। बेसिकली वही है कि आप प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो करेंगे, तो मेटिकुलस प्रोसेस कंट्रोल रखेंगे तो आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ऑटोमेशन प्लस ह्यूमन एक्सपर्टाइज को मिक्स करके आप अपने लोगों को की स्किल अपग्रेड करेंगे तो आप यील्ड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और कॉम्प्लेक्स असेंबली में आप यील्ड को मेंटेन कर सकते हैं। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम बेस पे प्रोसेस फीडबैक। अभी लोग क्या करते हैं कि 15 दिन का प्रोडक्शन हो गया, महीने भर का प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद यील्ड रिव्यू करते हैं, तो उनके पास जब टॉप डिफेक्ट मालूम चलते हैं तो उनके पास एक्शन लेने को टाइम ही नहीं रहता है। तो बेसिकली आपको रियल टाइम पे प्रोसेस का फीडबैक लेना चाहिए और जो भी प्रोसेस कंट्रोल है प्रिवेंशन के लिए आप प्रिडिक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर सकते हो। सपोज कि आप देखते हो लेसन लर्न एक
प्रेडिक्टिव क्वालिटी टूल कह सकते हो, जिसमें आप प्रीवियस प्रोजेक्ट में किस तरीके के इश्यूज आए थे वो आप नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट में पहले से उसका एक्शन ले सकते हो। टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट यार ये सबसे लास्ट में लोग चूज करते हैं, क्योंकि ये इसमें कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की बात आती है। अगर आप, जाहिर सी बात है कि मैनुअल इंस्पेक्शन के बजाय एवाई फाइनल पे लगाएंगे आफ्टर इवन थ्रू होल कंपोनेंट असेंबली, तो ज़्यादा कंसिस्टेंट रिजल्ट आएगा। ठीक है, यहाँ आप स्टाफ को ट्रेन करने के लिए छोटे छोटे टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज करते हैं, तो उससे भी आपको उनकी कंपिटेंसी लेवल पे फर्क मिलेगा। तो इस तरह की कुछ बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो रिलायबल पीसीबी असेंबली के लिए लोग यूज कर। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म हुआ। अगर किसी का कोई क्वेरी या क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सेशन में लाइव भी पूछ सकता है, या इस वीडियो पे भी कमेंट कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।